अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था लाइसोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम पढ़ेंगे। फिर बताता चलूँ कि लाइसोसोम का की कंसेप्ट क्या है। स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय ऑर्गेनेलीज विच कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। छोटी एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज से बाउंडेड होती है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पर मुश्तमिल होती है। दैट कैन हाइड्रोलाइज, जो हाइड्रोलाइज करती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं उसे लाइसोसोम कहते हैं। ये जिम्मेदार होती है फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको सुसाइडल बैग्स से भी जाना जाता है, यानी कि खुद के अपने ओल्ड और वॉर्न ख़राब हिस्सों को सेल के ओल्ड और वॉर्न हिस्सों को ईट करती है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, उस पर आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? Polymorphism, the phenomenon where structure exists in more than one form, जहाँ पर लाइसोसोम की स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा फॉर्म में मौजूद हो। लाइसोसोम एग्जिबिट 4 पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म। लाइसोसोम की 4 पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म है। सबसे पहले क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स small vesicle from Golgi apparatus that are bud off and store hydrolytic enzymes। ये असल में गोल्जी अपरेटस से उभरे हुए जो वेसिक्यूल्स होते हैं उनको उनसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टोर होते हैं। उन्हें एंजाइम्स को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। दूसरी फार्म क्या है? दूसरी फार्म है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एक प्राइमरी लाइसोसोम विच कम्बाइंड बाय डाइजेस्टिव वैक्यूल, जो डाइजेस्टिव वैक्यूल से कम्बाइंड होती है उसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। ये सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके बाद थर्ड जो है वो है रेसिडुअल बॉडीज़। रेसिडुअल बॉडीज़ क्या होती हैं? रेसिडुअल बॉडीज़ वो लाइसोसोम हैं जो अनडाइजेस्टिव फूड और डेब्रिस को रेसिडुअल बॉडीज़ करते हैं एंड और इट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खारिज कर दिया जाता है। एक्सपेल आउट द डेब्रिस बाय एक्सोसाइटोसिस। डेब्रिस को एक्सोसाइटोसिस के जरिए से सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक को असल में ऑटोफेगोसोम्स से भी जाना जाता है। ऑटोफेगोसोम्स वो होते हैं द लाइसोसोम विच ईट पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल्स आर कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स, जो सेल के अपने हिस्सों को खाते हैं। और लाइसोसोम जो सेल के अपने हिस्सों को खाते हैं उन्हें ऑटोफेगोसोम्स कहा जाता है। ऑटोफेगी भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। आज का टॉपिक अपने अख्ताम पर पहुंचा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर इंशाअल्लाह।